हेलो दोस्तों, तो कैसे हो आप लोग। उम्मीद करता हूँ सब लोग बढ़िया ही होंगे। आपका फिर से स्वागत है हमारे चैनल शार्प योर बेसिक्स पर। आज हम बात करने वाले हैं रिटर्न्स ऑन डिविडेंड शेयर्स। अगर आप इन्वेस्ट करते हो डिविडेंड शेयर्स के अंदर तो आपको रिटर्न किस तरीके से मिलता है, कितना मिलता है और किस तरीके से आपको इन्वेस्ट करना है। तो बहुत ईजी स्टेप्स हैं, ठीक है, इसके अंदर इन्वेस्ट करने के। और आपको कुछ नहीं करना होता, जस्ट आपको देखा जाए तो शेयर्स आपको सबसे पहले डिसाइड करना होता है कि आपको इन्वेस्ट किसके अंदर करना है। तो एक नॉर्मल शेयर को अगर आप इन्वेस्ट करोगे, ठीक है, तो उसका टाइम टू टाइम उसका रेट बढ़ेगा अगर आपको प्रॉफिट चाहिए, राइट। और अगर यहीं पे अगर किसी डिविडेंड शेयर के अंदर अगर आप इन्वेस्ट करते हो तो उसके अंदर उसका प्राइस तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा, लेकिन साथ में वो डिविडेंड भी आपको प्रोवाइड करेगा। तो जानते हैं इसको डीपली, तो बने रहिए वीडियो के एंड तक और समझते हैं इसको कि ये पूरी इन्वेस्टमेंट कैसे काम करती है। तो सबसे पहले हमें डिसाइड करना होता है कि भाई हम कौन से शेयर में लगाएं, ठीक है। अब वहाँ पे आपको पता है टिकर टेप है, फिनबॉक्स है, जितने सारे हैं एप्लीकेशंस, तो आप देख सकते हो अपने हिसाब से, या फिर अपने सीए वगैरह को, फाइनेंशियल एडवाइजर को पूछ सकते हो कि हमारे लिए सबसे अच्छा शेयर कौन सा है जो डिविडेंड प्रोवाइड कर दे, ठीक है। उसके बाद अगर फॉर एग्जाम्पल अगर हमारी वीडियो की बात करें, ठीक है, तो हम एक एग्जाम्पल के लिए एक कंपनी है वेदांता लिमिटेड, ठीक है, तो उसका डिविडेंड की अगर हम बात करें तो उसका जो डिविडेंड यील्ड पर एनम का वो 29.11% है, ठीक है। मीन्स 29.11% उसका पर एनम का डिविडेंड यील्ड है। और क्वार्टरली वो 17.25 INR, मतलब 17 रुपीज़ के आसपास वो क्वार्टरली दे देता है रिटर्न पर शेयर के पीछे। तो अब हम थोड़ा सा इसको डीपली समझते हैं। अगर हम 1 लाख रुपए फॉर एग्जांपल अगर हम बात करते हैं, ठीक है, कि अगर हमें कितना इन्वेस्ट करने हैं, आपके पास 1 लाख रुपए साइड में पड़ा हुआ है, ठीक है, और आपने 1 लाख रुपए के मान लो आपने वेदांता के शेयर ले लिए, ठीक है, 240 रुपये एवरेज के रेट पे, तो 416 शेयर आपके पास आ जाएंगे, राइट। 416 शेयर के ऊपर आपको रिटर्न कितना आएगा, ठीक है। मतलब कि ऑब्वियस बात है 1 साल बाद या 2 साल बाद सब लोग यही पूछते हैं कि भाई पैसा लगाया है तो रिटर्न क्या है, राइट। ओके, तो अब हम बात करते हैं कि पर शेयर के पीछे हमें कितने रुपए आ रहे थे। जैसे पे को बताया था कि क्वार्टरली अगर 17 रुपये आ रहे हैं, ठीक है, तो 1 साल में 4 क्वार्टर होते हैं, राइट। तो अगर उसको 4 से इंटू करें तो पर शेयर के पीछे हमें 68 रुपीज़ के समथिंग का रिटर्न आ रहा है। तो हमारे पास हमने 1 लाख रुपये लगा के हमने खरीदे कितने, 416 शेयर, ठीक है। तो 416 शेयर खरीदे तो हमारे पास ऑलमोस्ट 28,000 के समथिंग, मोटा मोटा पकड़ के चलें तो 28,000 के समथिंग हमें इस पर डिविडेंड आ रहा है ओनली, ठीक है। ये आ गया हमारा डिविडेंड। सोचो अगर वही 1 लाख रुपये बैंक में डालते तो 2-3% के हिसाब से 3,000 रुपये आता। तो यहाँ पे हमें शेयर के ऊपर डिविडेंड ही 28% आ रहा है। तो अगर हम ज़्यादा नहीं एक्सपेक्ट करते, अगर यही वेदांता का शेयर जो आज 240 रुपये पे चल रहा है उसमें 20% हाइक आ जाए, ठीक है, तो वहाँ पे 48 रुपये से बढ़ जाएगा, ठीक है। अगर यहाँ पे 240 रुपये के हिसाब से हमारी इन्वेस्टमेंट थी 416 के शेयर्स के ऊपर 99,840 रुपीज़। अगर वही पे अगर हम 1 साल बाद देखें, अगर 20% के हाइक के बाद, तो 240 के अंदर 48 प्लस करो क्योंकि 20% से हाइक हुआ है, तो 48 रुपये, और डेट मीन्स इसका प्राइस कितना चला गया, 288 रुपीज़। 288 रुपीज़ जाने के बाद अगर हम उसको इंटू करते हैं 416 से, क्योंकि हमारे पास 416 शेयर थे, तो हमें प्रॉफिट कितने का होगा उस पर, 1,19,808 रुपये, ठीक है, जो कि हमारा रिटर्न है, ठीक है। तो ऑलमोस्ट मान के चल लो 20% का रिटर्न आपको मिल चुका है यहाँ पे, ठीक है, शेयर्स के ऊपर। और जो डिविडेंड मिला 30,000 रुपये वो अलग। तो अगर आपको थोड़ा लॉन्ग टर्म सोचना है, फॉर एग्जांपल 5 साल 6 साल, है ना, ऐसे कुछ सोचना है, तो जो इसके ऊपर डिविडेंड आता है उसके भी आप सेम शेयर्स खरीद सकते हो। फॉर एग्जांपल आपके पास 416 शेयर 1 साल बाद थे, ठीक है, आपको पता है कि 1,19,000 उसकी वैल्यू हो गई अब, ठीक है। तो जो 30,000 का डिविडेंड है उसका करना है क्या है, ठीक है। तो 30,000 का डिविडेंड है तो उसका करोगे क्या, तो 30,000 अगर मान के चल लो डिवाइडेड बाय उसका प्राइस अगर उससे मान के चल लो 280 रुपये चल रहा है, ठीक है, तो आपके पास 107 शेयर और ले सकते हो उसके, ठीक है। 107 ले लिए, आपके पास थे कितने, 416 रुपये, मतलब 416 शेयर थे, एंड उसमें आपने 107 शेयर और ले लिए, देन कितना हो गया, 523 शेयर हो गए। 523 इंटू 68 कर दो, ठीक है,
क्योंकि ऑब्वियस सी बात है आपके पास तो डिविडेंड आएगा ही आएगा साल बाद। तो आपको अगले साल सेकंड ईयर के अंदर आपको 35,000 रुपये का डिविडेंड आएगा। सोचो सीधा 6,000, इतना बैंक भी नहीं देता इंटरेस्ट के रूप में भी। ठीक है, तो फिलहाल आपको अगर ये चीज़ समझ आई हो कि ये डिविडेंड कैसे आता है और कहाँ इन्वेस्ट करना चाहिए, किस तरीके से वर्क करता है, तो आपको इसको ही इन्वेस्ट करना है बार बार डिविडेंड को उसी की शेयर के अंदर, ताकि आपको बहुत ज़्यादा रिटर्न्स मिलते रहें। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी होगी तो यार प्लीज़ वीडियो को लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब करो, ताकि आपको भी ऐसी फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन मिलती रहे। तो मिलते हैं किसी नए टॉपिक के साथ नेक्स्ट वीडियो के अंदर। अगर आपको किसी और वीडियो चाहिए किसी और टॉपिक के ऊपर, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हो, हम उस पर बनाने की बिल्कुल ट्राई करेंगे। तो मीट यू गाइस इन नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।